आज श्रीमती मोटा देवी ग्रुप ऑफ कॉलेज में बीए बीएड थर्ड ईयर, बीए थर्ड ईयर, एमए फाइनल। आज प्रिय विद्यार्थियों, हमें प्लान टेबल सर्वे कराने वाले हैं राजस्थान विश्वविद्यालय समझ जितने सारे कॉलेज विद्यार्थी हैं, रेगुलर विद्यार्थी, नॉन कॉलेज विद्यार्थी, एक्स विद्यार्थी, सबके प्रैक्टिकल होता है। और प्रैक्टिकल विद्यार्थियों, आपके एग्ज़ाम में और फाइल में ये सर्वे का महत्वपूर्ण योगदान है। आज हम प्रैक्टिकल में कराने वाले हैं विकिरण विधि। प्लान टेबल सर्वेक्षण में अंदर दो विधि होती है। तो पहली विधि का नाम है विकिरण विधि और दूसरी विधि होती है प्रतिच्छेदन विधि। तो आज हम केवल कराएंगे विकिरण विधि। उसके लिए आपको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए और आप पूरी क्लास को देखकर समझें। सबसे पहले हमको कोई मैदान मिलता है, कॉलेज का कैंपस या खेल ग्राउंड, उसके बीच में जाना होता है और उसमें हमको सारे उपकरण साथ में ले जाने होते हैं। सबसे पहले हमारा एक त्रिपाद होता है। त्रिपाद ये 3 पैर का होता है और ये जो उपकरण होता है, इससे हमारे जो टेबल का बैलेंस है, लेवलिंग है, ये किया जाता है। ये 3 पैर का होता है। आजकल ये मॉडर्न युग में है और इससे हमारी टेबल को समतल किया जाता है। इसके बाद ये हमारी जो टेबल होती है, ये सागवान या चीड़ की लकड़ी की बनी होती है। ये सॉफ्ट या मुलायम होती है क्योंकि इससे हम हज़ारों बार, सैकड़ों बार काम कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती। तो ये सागवान या चीड़ की लकड़ी की बनी होती है। इसके बाद विद्यार्थियों, ये जो हमारी पिन होती है, हमारा जो धरातल का केंद्र है उसको निर्धारण करने के लिए इसका काम लिया जाता है। जब आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल में आपसे एक एक उपकरण के बारे में जो लेने वाला एग्जामिनर होगा वह पूछ सकता है। आप ध्यानपूर्वक सुने, समझें। इसे हम पिन बोल सकते हैं। और इस पिन का उपयोग क्या है? हमारा धरातल होता है। धरातल पर केंद्र बिंदु जो हमारा सामल युक्त चिमटे से लेते हैं, इसको चिमटा बोलते हैं, इसको सामल बोलते हैं। जो ये हमारा सामल होता है, इसका जहाँ धरातल आएगा और वहाँ पर स्कील को हमें लगा देते हैं। स्कील का उपयोग समझ में आएगा सबके। इसके बाद विद्यार्थियों, सभी ध्यानपूर्वक देखे सुने, इसका नाम है चिमटा और इसे बोलते हैं सामल। तो नाम रख दिया भूगोल में इसका सामल युक्त चिमटा। अब ये सामल युक्त चिमटा है। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्टर, जो वाई लेगा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि चिमटे का क्या उपयोग है। चिमटे की जो पतली नोक है, हमारा जो ये टेबल होगी, टेबल पर ड्राइंग शीट होगी, इसका जो केंद्र होगा तो टेबल पर, उसका केंद्र का निर्धारण ये करती है नोक। ये जो चिमटे की नोक होती है ना, इससे केंद्र क्या होता है, केंद्र का क्या होता है, निर्धारण होता है। समझ आ रहा है सबके? चिमटे का उपयोग हमारी टेबल पर केंद्र बिंदु निश्चित करने के लिए इस चिमटे की नोक का उपयोग किया जाता है। और ये सामल है। जब धरातल हम नीचे जाएंगे तो नीचे जाने पर जहाँ जाकर ये सामल रुकता है, इसको हम रोकेंगे और जहाँ जाके रुकेगा नीचे धरातल में, वहाँ क्या करता है, केंद्र का कार्य करता है। सही विद्यार्थियों को उपयोग समझ होगा इसके। जो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक हमारा यंत्र होता है, क्या नाम बताओ इसका? इसका नाम है स्पिरिट लेवल। इसमें क्या होता है, पानी का इस एल्कोहल भरा होता है और पानी का बुलबुला होता है। अगर ये बुलबुला ये बिल्कुल दोनों के बीच में आ गया तो समझो हमारी टेबल क्या है, समतल है। इस यंत्र को हम टेबल के चारों कोनों पर लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? चारों कोनों पर लगाएंगे। यदि चारों कोनों पर ये बुलबुला बीच में आ गया तो समझो हमारी टेबल क्या है, समतल है। टेबल कैसी हमारी? समतल है। और यदि ये बीच में नहीं आता है तो कहीं न कहीं हमारी त्रुटि है। हमको ये टेबल की जो ये त्रिपाद है, इसको हमको राइट लेफ्ट ऊपर नीचे करके समतल टेबल करनी पड़ेगी। तो इस यंत्र का केवल क्या उपयोग है सर्वे में? टेबल को समतल करने के लिए, देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यदि हमारे चारों कोनों पर रखने पर बुलबुला बीच में आ जाता है, इसका मतलब हमारी टेबल क्या है, समतल है। और उसको बीच में रखते हैं केंद्र पे जो। तो समझ में आएगा उपयोग इसका। इसके बाद अगला हमारा उपकरण है, इनको विद्यार्थी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिन या स्क्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? पेच बोल सकते हैं। आजकल ये मॉडर्न में आते हैं। पहले हम यहाँ पर आल पिन लगाते, उससे हमारे सागवान की ड्राइंग शीट ख़राब होती। आजकल ये मॉडर्न पिन बोलते हैं इनको। तो इनसे हम क्या है, हमारी टेबल को और ड्राइंग शीट को कसने कार्य करते हैं। ठीक है ना? आजकल एक इसमें मॉडर्न युग में तो कम से कम 4 या 5 पिन की आवश्यकता होती है एक प्लान टेबल पर। और एक प्लान टेबल में 5 विद्यार्थी या 10 ग्रुप बनता है। इसके बाद सर्वेदंड लो। इसके बाद देखिए, ये हमारा क्या है, सर्वेदंड। क्या है इसका? ये सर लिख रहा हूँ, ये हमारा सर्वेदंड है। सर्वेदंड विद्यार्थियों देखिए, पूछता आप सर्वेदंड का क्या रोल है। जब हम मैदान में होते हैं
और मैदान में यदि हमारे आसपास कोई पेड़ नहीं है और हमको मैदान क्या करना है, सर्वे करना है, तो इस सर्वे दंड का उपयोग होता है। ये जो सर्वे दंड है इसकी लंबाई कितनी होती है सामान्यतः बताओ? पीजी यूजी में यानी कि हमारे एमए में और बीए में जो हमारा प्रैक्टिकल होता है, इसमें जो हमारा सर्वे दंड होता है इसकी विद्यार्थियों लंबाई 8 से 10 फुट कितनी होती है? 8 से 10 फुट। आपने जब प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे आप तो उसमें इसका रोल है, इसका चित्र बनेगा, आपको वर्णन करना है इसको शब्दों में जो कि इसका नाम सर्वे दंड है। इसका उपयोग जब कोई हमारी दूरियां होती है कोनों पर, वहाँ कोई पेड़ पोल नहीं होता तो इसको लगाया जाता है और इसकी दूरी नापी जाती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 फुट सामान्यतः कॉलेजों में पाया जाता है। अब एक प्रश्न आता है, इसका जो रंग होता है दो ही होता है, एक तो रेड और एक वाइट। दो ही क्यों होता है रंग बताओ? हाँ, क्योंकि हमारी दृष्टि से हम देखते हैं प्रकृति में अनेक प्रकार के पेड़ होते हैं, हरे भरे रंग बिरंगे, तो और कलर दिख नहीं पाते। जैसे ग्रीन ले लिया तो हरियाली ग्रीन होती है, इसीलिए हमारे भूगोलताओं ने या प्रैक्टिकल वालों ने इसके दो ही कलर रखे हैं। कौन से? एक तो हमारा सफ़ेद और एक लाल। ये हमको दूर से अच्छे से दिखाई देता है। समझ आएगा आपके? हाँ भाई, समझ में आएगा सबके? तो इसको बोलते हैं सर्वे दंड। इसका उपयोग कहाँ होता है? केवल दूरी नापने के लिए, जहाँ पर कोई संकेत नहीं हो। इसके बाद बोला टूल बॉक्स। हाँ विद्यार्थियों, इसके बाद एक यंत्र है, इसे बोलते हैं हम क्या बताओ? क्या बोलते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं हम एलिडेट। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम एलिडेट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एलिडेट। अब देखिए, एक भाग इसमें पतला होता है, एक भाग थोड़ा किनारा मोटा होता है। जो पतला भाग होता है उससे क्या करते हैं हम? कार्य करते हैं। क्या करते हैं? इसको हम बोलते हैं कार्यकारी किनारा। क्या बोलते हैं? कार्यकारिणी किनारा बोलते हैं। जैसे टेबल पर हम काम करेंगे हमारी पेन से, तो पतले वाले भाग से काम करते हैं जहाँ पर ये दूरियां लिखी हुई हैं। समझ रहे ना? ये दूरियां लिखी हुई है ना, ये पतले वाले नोक इससे काम करते हैं। इसे बोलते हैं कार्यकारी किनारा। इसमें विद्यार्थियों दो प्रकार के लक्ष्य होते हैं। एक तो होता है नेत्र फलक और एक होता है लक्ष्य फलक। जो हमारा धागे वाला होता है, जो धागे वाला हमारा होता है इसे बोलते हैं अपने लक्ष्य फलक, और जो ये फर्स्ट वाला होता है इसे बोलते हैं नेत्र फलक। नेत्र फलक से हम क्या बोलते हैं? लक्ष्य फलक को देखते हैं। ठीक है ना? इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारे केंद्र बिंदु पर इसको लगा के, और आपने सामने क्या लिया है? ग्राउंड में बिजली का पोल लिया है, पेड़ लिया है, सर्वे दंड, उसको उसमें देखते हैं, तभी जाकर उसकी दूरी को, उस पेड़ की दूरी को और एक केंद्र की दूरी को हमें फीते के साथ क्या करते हैं? उसकी दूरी नापते हैं। तो सब जानते हैं इसका नाम, इसे बोलते हैं एलिडेट। और इसके पतले वाले भाग से काम करते हैं उसे बोलते हैं कार्यकारिणी किनारा। इसमें एक होता है नेत्र फलक, एक होता है लक्ष्य फलक। समझ में आ गया? इसके बाद आगे बढ़ते हैं फीता। हाँ देखो विद्यार्थियों, ये हमारा इस्पाती फीता है। आधुनिक मॉडर्न युग में ये खराब नहीं होता है। ये जो फीता होता है, ये फीता हमारे प्रैक्टिकल सर्वे में काम आता है दूरी नापने के लिए। किसके नाम का आता है? इसकी जो दूरी होती है सामान्यतः मीटर में 30 मीटर होता है। कितना होता है? मीटर में 30 मीटर होता है, और फिट में 100 का होता है। कितने का होता है? 100 का। फीता इस्पाती है। इसका उपयोग प्रैक्टिकल में हमारा टेबल की केंद्र की दूरी और हमारा जो स्थान लेते हैं दूरी नापने काम में आता है। तो कितने फीट का होता है? 100 फीट का। मीटर में 30 मीटर। कौन सा फीता है? इस्पाती। आधुनिक मॉडर्न में। समझ आएगा इसका उपयोग जो? तो विद्यार्थी, इसके बाद हमारा एक यंत्र और है नॉर्थ वाला ना, वो दिशा वाला। रुक दोस्तों, अब प्रिय विद्यार्थियों देखिए, इसे क्या नाम है इसका? इसे बोलते हैं ट्रपे कंपास। इसमें यानी कि एक सुई होती है, एक एन और एस, नॉर्थ और साउथ। तो इसमें बड़ी बात यह है कि आपको आसपास लोहे की वस्तु नहीं होनी चाहिए। आपके जैसे मतलब कील है, बेल्ट है, मतलब जो भी है, चाबी है, गुच्छा दूर होने चाहिए। और इसको काम करते समय इसको हमें, इसकी जो हिंज पिन होती है इसको ढीली करके हम रख देते हैं इसके नॉर्थ उत्तरी दिशा की तरफ है। जो जहाँ भी एन और एस होगा, ये बीच वाली पिन है, अगेट धुरी है, ये वहाँ पर रुक जाएगी और दोनों नॉक है 0 0 पर आ जाएगी। इधर लिखे हुए 0, इधर 5, इधर 5, तो दोनों तरफ 0 0 पर यह जहाँ रुक जाएगी, पेंसिल से हम लाइन खींच देंगे और ऊपर एन और नीचे एस। प्रैक्टिकल में उत्तर दिशा का निर्धारण करने के लिए इस ट्रप कंपास का उपयोग किया जाता है। हिंदी में बोलते हैं इसको दिशा सूचक यंत्र। तो इसका केवल कार्य है उत्तर दिशा का निर्धारण करना।
तो आज हम आपको क्या क्या करा रहे हैं, विकिरण विधि प्लेन टेबल सर्वेक्षण। अब हमें हमारे कॉलेज कैंपस में हेमराज सर के द्वारा हमारे प्रिय विद्यार्थी द्वारा जो विधि तैयार की जा रही है विकिरण विधि, उसका फर्स्ट स्टेप ये है विद्यार्थियों, ग्राउंड के मैदान जाएंगे बीच में और वहाँ जाकर त्रिपाठ टेबल को लगाएंगे। तो अभी हमने पहला स्टेप हमारा हो गया, हमने ग्राउंड के मैदान गए, हमारे जो त्रिपाठ टेबल को हमने समतल किया यंत्र के माध्यम से। दूसरा स्टेप हमारा मानचित्र पर टेबल पर ए स्टेशन और धरातल पर हमारा साउल से बी स्टेशन का कर दिया निर्धारण है। तो ये हमारे 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप हमारा नॉर्थ का निर्धारण है। तो हाँ, उत्तर कीजिए। में देखिए विद्यार्थियों, उत्तर दिशा होता है निर्धारण। इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें पिन होती है और ये सुई की नोक होती है, दोनों तरफ 0-0 पानी चाहिए। अगर 0-0 पा रही पिन तो हमारा उत्तर दिशा का निर्धारण हो गया, हम पेंसिल से लाइन खींच देंगे। ये तीसरा स्टेप है, बहुत ज़रूरी है। इसके नंबर मिलते हैं, हमको सीट पर नंबर मिलते हैं और जो एग्जामिनर होता है इस बात को देखता हुआ है कि सीट में विद्यार्थियों ने उत्तर दिशा निर्धारण किया है नहीं किया। तो ये तीसरा स्टेप है। ड्राइंग शीट में हमको उत्तर दिशा का निर्धारण करना यंत्र के माध्यम से। इसमें समय लग सकता है, समझ लो। अभी हेमराज सर ने हमको करके दिखाया, देखिए उत्तर दिशा। सीट से दूर रहेंगे विद्यार्थी, यही तो मेन बात है। सीट से दूर रहेंगे काम कर समय, ये ध्यान रखें आप लोग जो उसको इस बात का ध्यान रखना है। और ये सुई दोबारा। अब विद्यार्थियों हमारा तीसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप हमारा यानी कि जो हमारा नॉर्थ का निर्धारण होता है, ये हमने यंत्र के माध्यम से नॉर्थ हो गया। अब हमारे सर इसमें RF दे रहे हैं। RF सर देखो विद्यार्थियों, RF 100 ले सकते हैं आप, 150 ले सकते हैं, 200, लेकिन केवल हम सिखा रहे हैं कि समय कम लगे और इसलिए हम RF सर 100 ले लेते हैं ना। हाँ, हेमराज सर ने RF 1:120 का दिया है। अब विद्यार्थियों हमारे इस ग्राउंड में इस विधि का फायदा है, स्टेशन एक ही रहता है और चारों तरफ हमको न्यूनतम 6 अधिकतम 8-10 संकेत लेने हैं। तो हमको इस केंद्र से हमारे फीते की सहायता से ग्राउंड के चारों तरफ हमको यानी संकेत लेने हैं। हाँ सर। अब विद्यार्थियों हमने पहला संकेत लिया है, हमारा ये L है, ये कार्यकारिणी किनारा है। हमको नेत्र फलक से लक्ष्य में जो संकेत लिया वो हमको दिखाना है। देखिए हमारा जो ए स्टेशन है उस पर इसको लगाएंगे और इसके पास में होना चाहिए, ध्यान ही रहे। और हमारा जो सर्वे दंड है, इन विद्यार्थियों ने सामने लिया सर्वे दंड, तो हमें ये नेत्र फलक से और लक्ष्य फलक में देखेंगे और हमारा जो घोड़े की नाल का जो बाल है उसमें हमको संकेत दिखाई देगा। हाँ भाई विद्यार्थी देख सकते हैं, देखो बेटा देखो। हाँ हाँ, तो इसमें हम LCD की सहायता से, हाँ प्रियंका लगा दे, सुशील लगा दे, बोल मत उसके। तो प्रत्येक विद्यार्थी इसको देख सकता है, 2 विद्यार्थी दोनों खंभ देखने पहले। अब विद्यार्थियों हमने दूसरा संकेत लिया है कॉलेज का, हमने सामने जो हमारा मेन गेट दरवाज़ा ये लिया है और इस हमारा जो यंत्र है इसकी सहायता से और थोड़ा आगे सरकार LCD के साथ नेत्र फलक से लक्ष्य को देखें और उसमें हमारा वो पोल दिखाई देती है, जो हमारा जो दरवाजा का पहला जो पोल है ये दिख रहा है ना, इसमें दिख रहा है। हाँ, दूरी मीटर में लें आप लोग, दूरी कितनी आई? 14 पॉइंट कितना है? हाँ 14.4 दूरी 14.4 आई है मीटर में। दूरी हमको लिखनी है मीटर में। अब तक हमारी 2 संकेत हो गए। संकेत नंबर तीसरा, आगे जाएं, अगले पोल को लें। अपने चौथा संकेत लिया हमारा। तीसरा संकेत कॉलेज का दूसरा गेट है, नीचे विद्यार्थी दूरी नापेंगे इसकी और LCD में हम नेत्र फलक लक्ष्य में देखेंगे। इसकी दूरी विद्यार्थियों 15.6 मीटर में, ये दूरी हमको मीटर में ही लेनी है। हमारे 3 संकेत हो गए। अब विद्यार्थियों हमने संकेत नंबर 4 लिया है। कॉलेज के सामने हमारा कॉर्नर है और यंत्र के माध्यम देखेंगे हम नेत्र लक्ष्य में। सामने हमको सर्वदंड दिखाई देना चाहिए। ये बेटा याद सटैमल है, इसके पास में होना चाहिए, ध्यान रहे, हमको त्रुटि नहीं करनी है। अब दिख रहा है सर। और दूरी हमेशा मीटर में लिखनी है। ये इधर के हाथ काम में। हाँ बेटा, दूरी कितनी आई? 18.2। बाहर हिंदे बात हटा दे बाहर और याते सटैम होना चाहिए कील पे दब दे दो। कितनी आई? अब दिख रहा है ना। हाँ, दूरी हमारी 18.2 मीटर में आई है। रुक जाएगा ज्यादा पूरे हल्का। अब हमने संकेत नंबर पकड़े, संकेत नंबर 5 ले रहे हैं हम। अरे इतने पे तो सरकार कॉलेज का सामने पेड़ है उसको लिया है देखना रहा था और देख रहा इसमें हाथ हटा पहले। LCD को ऊपर नीचे कर सकते हैं। किनारा हमारे पिन के पास होना चाहिए और नेत्र फलक लक्ष्य में ना दिख रहा,
आप इसको बेटा आगे पीछे करें। आगे पीछे करना है। हाँ देखिए, हाँ सर, ये टच तो करो सर। अगर आपको सामने फ्रंट में, अब है सर, दिख रहा है? तू देख ले। हाँ अब दिखा है। हाँ ये, हाँ कार बैठी है सब नीचे, देखो ये। अब विद्यार्थियों अगला हमने 5 संकेत लिया। छठा हमारा शीशम का पेड़ है सामने, और देखिए अनुराधा बेटा देख लिया। हाँ हमको इसमें पेड़ देखना है। अगर पेड़ हमारा नेत्र लक्ष्य में अगर पेड़ दिख रहा है हमको, तो हमारा यानी कि यहाँ से जो हमने देखा है शुद्धिकरण हुआ है। नीचे दूर कितनी भावना? 18.6। 18.6 कर लो सर। 18.6 मीटर दूरी आई है। ये संकेत हमारा, हाँ चौथा संकेत होगा हमारा कंप्लीट। आगे बढ़े। अभी अगला संकेत के लिए विद्यार्थी सबका कार्य है, एक का कार्य नहीं है, इसमें बदलते हुए कार्य करें। तो अभी हाँ सचिन देखेगा। सचिन आप देखें सामने, क्या आपको पेड़ दिख रहा है इसके अंदर? ये नेत्र फलक है, ये लक्ष्य फलक है, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, और वेरीफाई करो। अनुराधा बेटा आप देखो। हाँ यही था, कुछ दिखो नहीं है। नेत्र फलक से लक्ष्य फलक देखें आप। यदि आपको सीध में सेंटर में इस जो धागा है इसके सामने अगर पेड़ दिख रहा है, तो यानी कि आपने दूरी का मापन सही किया है। दिख रहा है बेटा? हाँ हाँ भावना आप देखो, दूरी आपके शुद्ध आनी चाहिए। ठीक है, ये देख 17 हाँ बेटा दूरी कितनी आई? 17.75 सर है। 17.75 मीटर कर दो। अब विद्यार्थियों संकेत नंबर हमारा 7 होने वाला है। कौन देखेगा? हाँ देखिए विपिन आप देखें सामने, देखें वो सामने जो पेड़ है नेत्र लक्ष्य में देखें, धागे के बीच में वो दिखना चाहिए। ये हमारे मानचित्र की दूरी है, शुद्ध होनी चाहिए। नीचे धरातल की मीटर में दूरी आएगी, और दूरी मीटर में ले रही है आपको। कितने बेटा दूरी कितनी आई? 25.8 मीटर में दूरी है। हेमराज सर दूर लिख रहे हैं। हाँ संकेत जो बात कर रहे हैं अब BA थर्ड ईयर का मोटा देवी कॉलेज में सर्वे कर रहे हैं। इस सर्वे का नाम है समपटल सर्वेक्षण या प्लेन सर्वेक्षण। और इन प्लेन सर्वेक्षण में हमने जो विधि अभी बताई थी वो विकिरण विधि है। और विकिरण विधि में हमने सबसे पहले क्या है कि अपनी जो त्रिपाद स्टैंड पर टेबल को कसा, जो प्लेन टेबल है उसको कसा। फिर उसके बाद में साउल युक्त जो चिमटा है उससे हमने यानी कि केंद्रण किया था। ऊपर ये ए बिंदु जो मानचित्र का है, और नीचे धरातल पर यानी कि ए बिंदु ही है जो छोटा ए से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, और इसको हम बड़ा ए से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद में जब ये कार्य हो जाता है तो हमने ट्रप कंपास की मदद से हमने उत्तर दिशा का निर्धारण किया। ये उत्तर दिशा का निर्धारण हो गया। ये हमारा एलिडेड है, इससे हम कार्य करते हैं। और ये इसमें 3 छिद्र होते हैं, यानी कि एक ऊपर होता है, एक बीच में होता है और एक नीचे होता है। नीचे वाले छिद्र से हम ऊपर की दूरी को देखते हैं, बीच वाले छिद्र से हम सामने वाली क्षैतिज दूरी को देखते हैं, और ऊपर वाले छिद्र से हम नीचे वाली दूरी की जो गड्ढा या गहराई है उसको देखा जाता है। ये घोड़े का बाल लगा हुआ है। अगर हम ऑब्जेक्ट मैन, इसको ऑब्जेक्ट मैन भी कह सकते हैं इसे से। और इसमें जो देख रहे हैं तो वो लक्ष्य हमारा इसके तार के सीध में होना चाहिए, इस बाल के सीध में होना चाहिए जो दिख रहा है लक्ष्य। अब हमने क्या है, सबसे पहले हमने इधर से यानी कि अपना कार्य शुरू किया। ए बिंदु इधर था जिस पर पेड़ था एक, और ए बिंदु के बाद में हमने बिल्डिंग का गेट लिया, और एक बिल्डिंग के गेट के दोनों खंबे लिए हमने, और उस खंबे के बाद में हमें क्या बनानी है, बिल्डिंग बनानी है। फिर इसके बाद में इधर भी हमने एक पेड़ लिया, और सामने भी हमने इधर पेड़ लिया, इधर भी हमने क्या लिया, एक पेड़ लिया। फिर इसके बाद में इधर पोल लिया, और उधर लास्ट में हमने यानी कि जो मेन गेट था उसका एक ही कॉर्नर लिया था गेट का। तो ये हमने बिंदु लिए थे। अब हमने ये दूरियों का यहाँ पर क्या है निर्धारण किया है, यानी कि कच्चा बनाया। अब एक सूत्र है हमारा, उस सूत्र के सहायता से हम इसको हल करेंगे। हमारी जो मापक है, और मापक हमारा कितना है, RF 1:120। तो ये सूत्र है मापी गई दूरी जो हमने फीते से मापी गई है वो दूरी, मापी गई दूरी बटे मापक का हर गुणा 100।
तो इससे क्या है, ये सूत्र है, इस सूत्र से हम दूरी को निकालेंगे। तो दूरी यानी कि जो हमने लिखी थी उसमें लिखी हुई है, बताना एक बार वो दूरी, यानी कि पहले ए बिंदु की दूरी कितनी थी, ए बिंदु की जो दूरी है वो कितनी है, ए बिंदु की दूरी कितनी है 14.3 मीटर में है। ये दूरी किस में है, मीटर में है। और मापक का हर कितना है 120, मापक का हर कितना है 120 गुणा कितना है 100। कैलकुलेशन कीजिए इसकी कैलकुलेशन कितना आता है, यानी कि 6 और ये 5, यानी कि यहाँ 0 बढ़ा दीजिए 143 कैलकुलेटर से कीजिए 12 सेंटीमीटर की दूरी आएगी। करिए कैलकुलेशन, 14.3 गुणा 100/120। ये 11.5 की दूरी आ गई। और यहाँ पर कौन सा ए बिंदु आ गया, ए बिंदु पर हम क्या है कि पेड़ बना देते हैं, पेड़ ही है ना ए बिंदु पर, तो पेड़ बना दीजिए ए बिंदु पर। और ये पेड़ बन गया। 14.4 गुणा 100/120, 14.4 गुना 100/120। .6 15.6 गुणा 100/120, 120 13 की है। अब चलिए भवन कौन बनाएगा बढ़िया, जो अच्छा भवन बना सकता है, दरवाजा हो जाएगा। हमें दर्शाना है, इस मानचित्र की सहायता से हम कहीं भी देख सकते हैं कि हमारा कॉलेज का ग्राउंड है। लो बेटा, इतना चौधरी ने अभी हमारे कॉलेज की बिल्डिंग बनाई है, श्रीमती मोटा देवी कॉलेज। क्या करें, कॉर्नर कर दें था बिल्डिंग को, कॉर्नर है जाए कॉर्नर 5। अगला दूरी यहाँ 15.5 17.7 का कीजिए अगला। 17.5 अगला 17.5 × 100/120। हाँ सर 14.75 14.75/120। 21.5 21 की, ये तो बड़ी बनेगी। इक्कीस 21.5। और ये सी, तो बी और सी पे हमने क्या है, बिल्डिंग बना दी हमने कॉलेज की। और इधर क्या है, पेड़ बना दिया है। उधर क्या है, एक पेड़ है कॉर्नर में, तो ये पेड़ बना दिया। इधर सामने भी एक पेड़ है, तो यहाँ पर भी एक पेड़ बन जाएगा। इधर भी पेड़ है, तो यहाँ भी पेड़ बन जाएगा। इधर क्या है, ये भी पेड़ है, या पेड़ लगा दीजिए, यहाँ पर पेड़ बन जाएगा। या कोई मंदिर वगैरह बनाना है या पोल वगैरह जो भी दर्शाते हैं, संकेत में दर्शा दीजिए। इधर क्या है, यहाँ गेट का कोना है, उसको C1 कर दीजिए, C1 है। इधर गेट 1 का G1 और G2, ये गेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये बन जाते। अब यहाँ लिखेंगे हम क्या, यहाँ पर लिखेंगे कि सर्वेक्षण का नाम समपटल सर्वेक्षण। रूल नहीं है, लाओ ले समपटल ये लिखना कंपलसरी है ना, सर्वेक्षण। क्या नाम है, समपटल सर्वेक्षण। फिर इसके अलावा विधि दूसरा आएगा, सर्वेक्षण की विधि। कौन विधि किया हमने, विकिरण। हाँ, आज के विकिरण विधि, सर्वेक्षण की विधि, ऊपर लगना सर्वेक्षण की विधि, विकिरण विधि, विकिरण विधि। नीचे आएगा ग्राउंड, स्थान, कॉलेज खेल का मैदान। नीचे लगना आपको सर्वेक्षण का स्थान, कॉलेज खेल का मैदान, स्थल का नाम, सर्वेक्षण स्थल का नाम, कॉलेज खेल का मैदान, खेल का मैदान। अब सुनिए, ये उत्तर दिशा हो गई। इधर हमें क्या है, इंडेक्स बनाना है। क्या बनाना है, बनानी है। इधर क्या बनानी है, मापनी बनानी। सरल मापक जो आपने बनाया है, तो सरल मापक के लिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार। सरल 1:120 मानचित्र पर, चूँकि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की रेखा, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर रेखा धरातल पर 120 मीटर को प्रदर्शित करती है, 120 मीटर को प्रदर्शित करती है। मानचित्र पर
मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर की रेखा या 12 सेंटीमीटर की ले लीजिए, कितने भी ले सकते हैं, 12 सेंटीमीटर की ले लीजिए। मानचित्र पर 12 सेंटीमीटर की रेखा धरातल पर कितने को प्रदर्शित करेगी? 120 गुणा 12, 120 गुणा 12 कितना हो जाएगा? 12 × 44, 14 40। ये तो पूर्णांक में नहीं आ रहा है, तो 15 लीजिए, 15 लीजिए, 15 का कीजिए तो 120 गुणा 15 कीजिए जब कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा शायद, 1800 आ गया। हाँ 1800 मीटर आ गया। अब 1800 मीटर आ गया, अब करना क्या है, इस मीटर को, ये 1800 मीटर आ गया, 1800 सेंटीमीटर, 1800 सेंटीमीटर आ गया, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किसका भाग दे देंगे? 100 का भाग दे देंगे। तो कितना? 18 मीटर। कितना? 18 मीटर। अब देखिए करना क्या है, हमें 15 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचिए, 15 सेंटीमीटर की। हाँ भाई बना दें, ठीक है। बराबर की कीजिए, या तो 3 कीजिए या 6 कीजिए। भाई 6 × 18 या 3 × 6 = 18। वो कर दो 5 10 15 ना, 5 5 लगा ये तो 5 10 15 पर तो वो है ही को अपना। मिला दूंगा। मत करे, ऊपर उनसे हो जाएगी। ना ना कैडी नहीं होगी, सही है। अब सुनिए, सरल मापनी में क्या है, इधर तो बड़े मापनियाँ, बड़ी इकाई आती है और इधर क्या आती है? छोटी इकाई। तो यहाँ 0 लिखी बेटा, 0। अब ये इधर एक मिनट, इधर 6, हाँ 6 आएगा, और इधर 12, उधर मीटर लिख दीजिए, मीटर लिख दीजिए। और ये एक खाना कितने मीटर को प्रदर्शित कर रहा है? बताइए, एक खाना कितने मीटर को प्रदर्शित कर रहा है? 6 मीटर को। तो 6 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 6 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 600 होते हैं क्या? तो कितने में डेसीमीटर होते हैं? 60 डेसीमीटर। तो 60 के लिए यानी कि बराबर के 6 टुकड़े कर दीजिए, इसके 6 कर दीजिए या फिर 2 कर दीजिए। इधर लिख दीजिए डेसीमीटर, डेसीमीटर है, ठीक है ना। अब ऐसे इंडेक्स बनाओ, ऐसे उत्तर दिशा, और ये इसको रोल नंबर लगाओ, पकड़ो यहाँ, पकड़ो उसको। मेरे सब लास्ट में इसका प्रतिच्छेदन विधि थोड़ी कर रही है। अब विद्यार्थियों, ये हमको ड्राइंग शीट तैयार करनी है। ऊपर हमारा ये नाम, इसमें विधि हो गई, सर्व नाम हो गया, स्थान हो गया, और ये हमने जो दूरी आई थी वो पक्का कर दिया गणित विधि से। और नीचे हमारी मापनी बन गई है। और हमारे कॉलेज के विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थी आपको काम है जिनकी राइटिंग अच्छी कार्य करेंगे। इधर आपको संकेत लिखने हैं, संकेत, क्रम संख्या, संकेत बनाने हैं, और इधर आप बनाते रहें। और ये मापने के ऊपर साक्षी आप वो लिखें, RF लिखें ऊपर है, जो यहाँ लिख दो, ऊपर लिखते हैं ऊपर। ये लिखिए RF 1:120, 1:120 RF हमारा ऊपर होता है। ये हमारी मापनी हो गई। इसके विद्यार्थियों नंबर अलग से मिलते हैं। और इसके बाद इधर संकेत बनाएं। इधर हमारा पेड़ था, पेड़ बनाया। हाँ, मतलब जगह के नाम एक तरफ संकेत और एक तरफ संकेत का नाम। पोल है, सर्वदंड है, पेड़ क्या लिया आपने। और हमको पेड़ लिया सामने, सीधा बनाना है। इधर पेड़ था, इधर पेड़ बनाए। इधर हमारा पेड़ था। जो संकेत लिए संकेत हमको जरूर बनाना है सीट पर। पेंसिल से या ब्लैक पेन से कार्य करना है। विद्यार्थी, ये वीडियो सिर्फ सीखने के लिए, देखने के लिए, समझें, आप सीखें। रेगुलर विद्यार्थी, नॉन कॉलेज, एक सारे विद्यार्थियों के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय या राजस्थान अन्य विश्वविद्यालयों में भी ये प्रैक्टिकल होता है। BA 3rd ईयर MA फाइनल में प्लान टेबल सर्वेक्षण है। और ये विधि हमारी चल रही है आज, विकिरण विधि। तो इधर संकेत लिखे जा रहे हैं हमारे सीट पर। मापनी हमारी तैयार हो गई है। और इधर हमारे संकेत पूरे हो गए। इधर पेड़ था, इधर पेड़ है, इधर ही पेड़ है। ये कॉलेज का कॉर्नर था, ये नॉर्थ है। NS लिख दो, N और S, इधर लिख दो, हाँ N और S लिख दो, उत्तर लिख दो, उत्तर दिशा। पटल सर्वेक्षण के बारे में बताया था।
BA थर्ड ईयर के लिए। इसमें इसको कहते हैं हम त्रिपाद स्टैंड, दोबारा से हम पुनः बता रहे हैं, इसको त्रिपाद स्टैंड कहते हैं। और त्रिपाद स्टैंड के बाद में इसको कहते हैं हम मेज या समपटल, इसको समपटल या टेबल कहा जाता है। फिर इसके अलावा ये एक कील होगी सर, वो कहाँ है? नीचे, हाँ ये रही, ये कील है, इसको कील कहा जाता है। और इससे क्या है, धरातल की दूरी और ये सेंटर की दूरी यानी कि मानचित्र की दूरी। इसके बाद में ये हमारे सर्वेक्षण दंड हैं, और सर्वेक्षण दंड के बाद में ये हमारा ट्रप कंपास है, और ट्रप कंपास के बाद में ये हमारा फीता है। ये क्या है? फीता है। और ये साहुल युक्त चिमटा है, इसमें साहुल लगा हुआ है, इसको साहुल युक्त चिमटा के नाम से जानते हैं। और ये हमारा इसको धरने के लिए, सामान को धरने के लिए बॉक्स है। इसमें एक एलिडेड होता है, क्या है? एलिडेड है। और एलिडेड के लिए ये एलिडेड है। इस एलिडेड में यानी कि एक तो हमारा होता है दृश्य फलक होता है, और एक होता है नेत्र फलक। एक दृश्य फलक और दूसरा कौन सा है? लक्ष्य फलक। तो और ये होता है जो ये हमारा कार्यकारी किनारा, इसको प्रविष्ट किनारे के नाम से जानते हैं। इसमें यानी कि जो ऑब्जेक्ट वैन है या उसको हमें इसमें ये घोड़े का वार लगा हुआ होता है। इसके बाद में ये तो हमारे उपकरण की बात करें, इसको हम क्या है? सर्वेक्षण दंड के नाम से जानते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं? सर्वेक्षण दंड के नाम से जाना जाता है। देखिए विद्यार्थियों, अब हम सबसे पहले क्या है, हमने विकिरण विधि के बारे में बात की। और विकिरण विधि में हमने यानी कि जो स्थान है हमारा सर्वेक्षण का स्थान, वो है श्रीमती मोटा देवी कॉलेज महवा के अंतर्गत हम प्रैक्टिकल करा रहे हैं, जिसमें कौन सी विधि? विकिरण विधि के बारे में हमने बात की। और विकिरण विधि में होता क्या है, सबसे पहले क्या है, हम यानी कि केंद्र करते हैं, केंद्र का निर्धारण करते हैं। तो मानचित्र पर हम ये पेन लगा ली, और ये साहुल युक्त चिमटा है, साहुल युक्त चिमटा से हमने क्या किया? केंद्रण किया। और केंद्रण किया तो हमने फीते की सहायता से दूरी मानी, दूरी को नापा, और दूरी को नाप करके हमने एक रफ कॉपी में उस दूरियों को लिख लिया। फिर उसके बाद में हमने इसके माध्यम से, एलिडेड के माध्यम से हमने उन दूरियों के बारे में भी देखा था। दूरियों के बारे में देखा तो इधर तो हमारा एक पेड़ था, पेड़ के बाद में इधर हमने 2 ऑब्जेक्ट लिए, उन 2 ऑब्जेक्ट में हमने अपनी बिल्डिंग बनाई थी कॉलेज की। फिर इसके अलावा हमने तीसरा, इधर एक कोने में एक पेड़ था हमारा, वो पेड़ लिया। इधर भी हमने एक पेड़ लिया था, इधर पेड़ लिया था। फिर इसके बाद में इधर एक पोल गाड़ा था, इधर भी हमने एक पोल गाड़ा था। तो इस तरीके से हमने ये लक्ष्य देख लिए, दूरी भी लिख ली। फिर हमने सूत्र बताया बच्चों के लिए, मतलब जिसमें सूत्र था हमारा मापी गई, बोलिए सभी, मापी गई दूरी बटे मापक का हर इंटू 100, मापी गई दूरी बटे मापक का हर इंटू 100। तो इस तरीके से हमने ये निर्धारण किया था। अब इनके जो दूरियां हमने निकाली सूत्र के माध्यम से, तो ये दूरियां निकाली, हमने पक्का किया। ये उत्तर दिशा का भी हमने निर्धारण किया। इधर हमने क्या बना दिया है? इंडेक्स बना दिया, इंडेक्स बना दिया। इधर तो हमें संकेत का नाम और इधर संकेत के चिन्ह। फिर इसके अलावा इधर हमने मापनी बनाई, जो हमने RF दिया था, वो RF 1:120 था। और RF 1:120 के लिए हमने हल किया, सरल मापक बनाया, जिसमें मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर कितने सेंटीमीटर को प्रदर्शित करती है? 120 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करती है, 120 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर कितने सेंटीमीटर को प्रदर्शित करती है? 1800 सेंटीमीटर को। इसके अलावा हमने 1800 में मीटर में कन्वर्ट करने पर किसका भाग दिया? 100 का दिया। तो कितना मीटर आया? 18 मीटर। तो 15 मीटर की 15 सेंटीमीटर की रेखा खींची। 15 सेंटीमीटर की रेखा के कितने भाग कर दिए? 3 भाग बराबर के। 5-5 सेंटीमीटर के 3 भाग कर दिए हमने। तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ कितना 6, यहाँ कितना आ गया 12। तो एक खाना हमारा कितने सेंटीमीटर, एक खाना हमारा कितने मीटर को प्रदर्शित करता है? 6 मीटर को प्रदर्शित करता है। और 6 मीटर में यानी कि कितने डेसीमीटर होते हैं? 60 डेसीमीटर। तो हमने 2 भागों में बांट दिया, 30 और 60। ये छोटा खाना, ये इधर यानी कि छोटी दूरी और इधर बड़ी दूरी। तो इस तरीके से हमारा RF कंप्लीट है। बंद करो। अब हम हमारे विद्यार्थियों से कुछ वाह है। देखो विद्यार्थियों, प्रैक्टिकल में होता है वाह में आपसे क्वेश्चन पूछाते हैं। तो जो सीखा उसको ही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, ऐसा दर्द है आप, ऐसा। हाँ, प्रत्येक विद्यार्थी नंबर आएगा। इसका नाम क्या है? इसका ट्रप कंपास, ऐसे बोलते हैं, ट्रप कंपास। क्या काम आता है? उत्तर दिशा का निर्धारण करने के लिए। हाँ, अभी इन्होंने बताया कि ये ट्रप कंपास है, उत्तर निर्धारण होता है इसमें। जो आगे, हाँ, चंचल शर्मा आप आ जाएं। चलिए। हाँ,
ये आप बताएंगे इस यंत्र का नाम क्या है और ये क्या काम आता है? ये चिमटा सावल यंत्र है, सावल युक्त यंत्र है। चिमटे का उपयोग कहाँ होता है? केंद्र का निर्धारण करने में और सांवल का धरातल। धरातल का निर्धारण करने में। ठीक है, आगे। हाँ, इसके बाद अरविंद आप आ जाएं कि मैं अरविंद बताएंगे कि इसका नाम क्या है? एलिडेड। इसमें दो ये लक्ष्य होते हैं, नाम बताओ लक्ष्यों का। नेत्र फलक और एक का नाम लक्ष्य फलक। इसमें जिस भाग से काम करते हैं वो उसको क्या बोलते हैं? कार्यकारिणी। कार्यकारिणी किनारा। जाएं आप आगे। इसके बाद हाँ, साक्षी शर्मा आजा जल्दी। हाँ, ये विद्यार्थियों अब साक्षी बताएगी आपको इस यंत्र का नाम क्या है? स्पाती फीता। इस्पात फीसा। ये फीता कितने फीट का होता है? हाँ, कितने फीट का होता है? ये है ना, आप बताएंगे फीता कितने फीट का होता है? 100 फीट। और ये मीटर में कितना होता है? 30 मीटर। 30 मीटर का होता है विद्यार्थियों। और ये फीता सामान्यतः फीट में 100 का होता है, मीटर में 30 का होता है। आगे भूमिका। हाँ, भूमिका आप पाएंगे। भूमिका अरे स्पिरिट लेवल कहाँ है? दूसरा देना। हमारा वायवा होता है, उसमें पूछता है ये इसका यंत्र का नाम क्या है, क्या उपयोग होता है इसका? कील। ये इसका यंत्र नाम कील है। इसका उपयोग कहाँ होता है? धरातल पर। धरातल और केंद्र का होता है निर्धारण जो। हाँ हाँ, सचिन बताएंगे इस यंत्र का नाम क्या है? स्प्रिट लेवल। इसका उपयोग क्या होता है? समतल करने के लिए, समपटल। टेबल को समतल करने के लिए। इसमें क्या भरा होता है? एल्कोहल होता है। चल जाए आप। हाँ, अगला विद्यार्थी कौन रह गया? अनुराधा बताएगी इस बेटा यंत्र का नाम क्या है? सर्वेक्षण दंड। इसका नाम बताया इन्होंने, सर्वेक्षण दंड। ये सामान्यतः कितने फुट का होता है? 8 से 10। इसके रंग दो ही होते हैं अधिक उपयुक्त कॉलेजों में, एक रेड और एक वाइट। क्यों होते हैं? क्योंकि सर ये रंग है ना दूर से साफ दिखाई देते हैं। क्योंकि प्राकृतिक और नेचुरल देखते हैं सभी रंग मिल जाते हैं, लेकिन ये रंग हमारे नेत्र से दूर से देखने के काम में आते हैं। आगे हाँ, प्रियंका। हाँ, ये जो हमारा स्केल है ये सामान्यतः कितने सेंटीमीटर होता है? 30 सेंटीमीटर का। 30 सेंटीमीटर होता है। इस स्केल का उपयोग प्रैक्टिकल में क्या क्या करते हैं हम? इसको नापने के लिए। जो हमारी मापनी वो बनती है और दूरियों को पक्का करते हैं हम। हाँ, उसके लिए किया जाता है। ठीक है, जाओ। अब कौन रहेगा विद्यार्थी अगला? हाँ, लाखन आ जाए, इधर जाए। हाँ, लाखन बताएगा इसका नाम क्या है? ब्लेंड टेबल। इसका नाम प्लेन टेबल है। किसकी बनी होती है? चीर की या सागवान? सागवान चीज लकड़ी की बनी होती है। बैठ जाइए। आगे मयंक शर्मा दर्द यहाँ पे जो। हाँ, ये जो इनको क्या बोलते हैं? पिन। ये आधुनिक मॉडर्न युग में इनका उपयोग क्या है? ड्राइंग शीट को लगाने के लिए, रोकने के लिए। हमारी जो ये प्लेन टेबल होती है इसमें जो ड्राइंग शीट कसने के लिए इन पेनों का उपयोग होता है। हाँ, चलो आगे। विपिन बताएगा आज हमने कौन सी कॉलेज में विधि कराई है, नाम बताएं विधि का। विधि का नाम है विकिरण विधि। विधि का नाम विकिरण विधि। हमने जो हेमराज सर ने आज कौन दिया? आरएफ कौन सा दिया था? 1/120। 1/120। और हमारा स्थान कौन सा है आज का? कॉलेज खेल का मैदान। उत्तर दिशा नापने के यंत्र कौन सा? हाँ, इधर दिखाएं। अब आपको विपिन बताएंगे इनमें से उत्तर दिशा ज्ञात करने का यंत्र कौन सा है। आप हाँ, इसको क्या कहते क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? दिशा सूचक यंत्र। ऐसे बोलते हैं दिशा सूचक यंत्र। और इसका अंग्रेजी में नाम? ट्रिप कंपास। ट्रिप कंपास होता है। इससे कौन कौन दिशा होती है निर्धारित? उत्तर और दक्षिण दिशा। इससे उत्तर दक्षिण दिशा का निर्धारण होता है। बस। और कोई विद्यार्थी? हाँ, अब कन्या बताएगा आज हमने प्रैक्टिकल किया था, उसमें जो हमने पक्का मापन किया था दूरियों का, तो दूरी हमने ली थी मीटर में। तो कन्या आप बताएंगे सूत्र क्या था उसका पक्का करने का? दूरी बटे RF × 100। दूरी बटे RF × 100 ये सूत्र होता है। इन्होंने विद्यार्थियों बार बार हमसे सूत्र को पूछता है, फार्मूला का बहुत धन्यवाद। आगे कौन रहे? आप बताएंगे इस यंत्र का नाम क्या है? सावल युक्त चिमटा। इसे बोलते हैं सांवल युक्त चिमटा। और इसमें जो सांवल होता है किसे करता है निर्धारण? धरातल का केंद्रण करने के लिए। और ये चिमटा किसे करता है? मानचित्र पर केंद्रण करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया। तो विद्यार्थियों आज हमने
आज श्रीमती मोटा देवी कैंपस में हेमराज सर ने और मेरे द्वारा आज विद्यार्थियों को पीजी, यूजी, एमए फाइनल और बीए थर्ड ईयर में विद्यार्थियों प्लेंटिव सर्वेक्षण है। हमने ए से जेड तक इसे बताने का प्रयास किया है। हमारा उद्देश्य है ऐसे विद्यार्थी जो घर पर हैं या नॉन कॉलेज के हैं या एक्स विद्यार्थी हैं या जिन्होंने प्रैक्टिकल क्लास नहीं देखी, ये सब के लिए राजस्थान के विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आप क्लास को देखें, समझें, सीखें, बनाएं। बहुत ही सरल विधि से सर ने आपको समझाएं और अगली वीडियो में हम प्रतिच्छेदन विधि लेकर आएंगे विद्यार्थियों। तो आप इस वीडियो को देखें और सीखें, समझें। धन्यवाद।